ये सिर्फ भाजपा के विश्व गुरु हैं। बात रही भारत के विश्व गुरु की, भारत पहले विश्व गुरु था कि जिस देश में एक व्यक्ति कमाता है और 10 व्यक्ति बैठकर खाते हैं, वो देश विश्व गुरु हो ही नहीं सकता। देश वो विश्व गुरु होगा जहां 9 लोग कमाने वाले हैं और एक बैठकर खाने वाला है। चाह रही है कि हमारा भारत देश जो महान था, महान है और महान रहेगा, उसको विश्व गुरु का नाम देना चाहिए, विश्व गुरु होना चाहिए। विश्व गुरु हम नहीं हैं, विश्व गुरु हम थे पहले। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने हाल फिलहाल एक ऐसा बयान दिया है जो पूरी तरीके से चर्चा का विषय बना हुआ है। संस्कृत के लिए काम करने वाली संस्था संस्कृत भारती के कार्यालय के उद्घाटन में पहुंचे मुरली मनोहर जोशी से कुछ सवाल किए, जहां उन्होंने ऐसा बयान दिया। सवाल हुआ कि देश विश्व गुरु है, एआई का बड़ा हब बन रहा है, तो इसमें भाषा की क्या भूमिका होनी चाहिए। इसी पर मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि विश्व गुरु शब्द हमें नहीं कहना चाहिए, हम विश्व गुरु नहीं है। लेकिन इसी के साथ उन्होंने संस्कृत की महत्वता पे बात की और कहा कि नासा के लोग बार बार कह रहे हैं कि संस्कृत कम्युनिकेशन के लिए सबसे अच्छी भाषा है। तो आइए आज जानते हैं लखनऊ की जनता से कि मुरली मनोहर जोशी के इस बयान पर उनकी क्या राय है। 50 का तेल 100 पे, डीजल 100 पे, सरसों के तेल, खाने पीने वाले तेल 250 तक पहुंच गए थे उस वक्त। गैस 350 की 14 तक पहुंच गई। तो विश्व गुरु बनने के लिए आपको महंगाई लानी पड़ेगी। अगर आप महंगाई नहीं लगाएंगे तो विश्व गुरु कैसे बनेंगे? क्योंकि महंगाई से ही देश चलेगा और महंगाई से ये भाजपा चलेगी। तो ये विश्व गुरु जो है, मैम आपको बता दें, ये सिर्फ भाजपा के विश्व गुरु हैं, देश का विश्व गुरु नहीं है। देश का तो इसने बंटाधार कर दिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने फिलहाल एक बयान दिया है कि हम विश्व गुरु नहीं है। इसको लेकर आपको क्या कहना है? देखिए, अपनी अलग अलग विचारधारा है, हर आदमी अपने विचारधारा से वो है और किसी पर थोपा नहीं जा सकता। उनका विचारधारा जो नज़रिया है वो देख रहे हैं, बाकी जो लोग हैं वो देख रहे हैं किस प्रकार से लोग जो इनकम को लेकर तमाम ऐसे रोड, एक्सप्रेसवे और तमाम ऐसी चीज़ें जो बढ़ी हैं और जिस प्रकार से हमारा जो पुराना स्वर्णिम काल जो था उसको लेकर हम आगे वैसे बढ़ रहे हैं, जिसको 500-7 साल 100 साल तक यहाँ पे लूटने के बाद भी ये देश सुरक्षित है, ना किसी देश के दबाव पे। तो कम से कम मुरली मनोहर जी हो सकता है अपने विचार के रख सकते हैं, मगर आम लोग उससे बातों के सहमत नहीं है। आप क्या कहेंगे? मुरली मनोहर जी पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। जहां बात रही भारत के विश्व गुरु की, भारत पहले विश्व गुरु था, है और रहेगा। क्या है कि आज अपने देश में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि जिससे अपने ही देश के लोग दिखाते हैं कि हम विश्व गुरु नहीं हैं और आगे चल के हम फिर से विश्व गुरु बनेंगे। हम पहुंच रहे हैं कि भारत पूरे संपूर्ण विश्व का फिर से नेतृत्व करेगा। देश उस दिशा की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कि जिस देश में एक व्यक्ति कमाता है और 10 व्यक्ति बैठकर खाते हैं, वो देश विश्व गुरु हो ही नहीं सकता। देश वो विश्व गुरु होगा जहां 9 लोग कमाने वाले हैं और एक बैठकर खाने वाला है। तो उसके पीछे तो हम सपना पाल सकते हैं कि हमारा भारत महान हो सकता है, हम भारत में स्वावलंबन ला सकते हैं, हम भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत कर सकते हैं, हम भारत का सारा स्ट्रक्चर को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन 2/3 लोग 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के हवाले। फिर हम चांद को देख रहे हैं। ये चांद का देखने का मतलब, भारत जब नंगा था, जब भारत भूखा था, तो भारत इसरो का निर्माण पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। जब भारत हरा भरा है, जब भारत के हर आवाम के देह पर वस्त्र है, खाने के लिए भोजन है, रहने के लिए घर है, और वो देश में साहब शौचालय का निर्माण हो रहा है। कहाँ इसरो 60 के दशक में भारत बनाने वाला था, बनाया। आज 2024 और 25 और 26 के बीच हम केवल हमारी उपलब्धि है कि शौचालय योजना, 3 किलो गेहूं 2 किलो चावल योजना। अब 3 किलो गेहूं 2 किलो चावल का आप डाटा आप समझिए। जिस भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि हम 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल देते हैं, तो आप जान लीजिए कि आप राशन कार्ड उठा करके देख लीजिए कि लिखा है उस राशन कार्ड पर खाद्य अधिनियम 2013। किसका? मनमोहन सिंह सरकार। लिहाजा विश्व गुरु का नाम देने का मतलब है कि एक हमारा ये आवेश भी हो सकता है, हमारी मनोभावना भी हो सकती है
हम आपको अगर आपके सम्मान में अगर कोई शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जाहिर बात है को मेरा दृष्टिकोण है, ये मेरी बुद्धिजीविता है कि हम आपको किस शब्द से नवाज रहे हैं। देश की आन मान शान और स्वाभिमान के लिए अगर विश्व गुरु का दर्जा देने के लिए देश की आवाम अगर आवाज़ उठा रही है तो जाहिर सी बात है कि देश के कद को देखते हुए आवाज़ उठा रही है कि हमारा भारत देश जो महान था, महान है और महान रहेगा, उसको विश्व गुरु का नाम देना चाहिए, विश्व गुरु होना चाहिए। आपकी क्या राय है इस बयान को लेकर, मुरली मनोहर जोशी के इस बयान को लेकर, जहां उन्होंने कहा, मुरली मनोहर जोशी भाजपा के वरिष्ठ नेता, उन्होंने एक बयान दिया है जो फिलहाल काफी ज्यादा चर्चा में है कि हम विश्व गुरु नहीं है। आपकी क्या राय है इसको लेकर? देखो, अगर हकीकत देखा जाए, ऐसे फर्जी तौर पे आपके उससे बोलना हो तो बात, विश्व गुरु हम नहीं हैं, विश्व गुरु हम थे पहले। अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, कितना हमारे यहाँ मुसीबतें आई, कितने लोग हमारे यहाँ शहीद हुए, आज फिर देश हमारा उसी स्थिति पे जा रहा है। जातियों में बांटने का काम हुआ, मुसलमान हिंदू लड़े, लड़ के ख़त्म होते रहे, अब इस समय हिंदू लड़ रहे हैं। तो विश्व गुरु उसका काम होता है सबकी रक्षा करना। ऐसा नहीं कि आप क्षत्रिय को यादव से लड़ा दीजिए, मुसलमान से लड़ा दीजिए। अभी इस समय क्या चल रहा है, सवर्ण बनाम दलित चल रहा है, इस समय सवर्ण बनाम ओबीसी चल रहा है। तो इन सब लड़ाइयों विश्व गुरु नहीं है, सही उन्होंने कहा। मैं उस बात का मैं जो है सराहना करता हूँ कि मुरली मनोहर जोशी जी ने कहा, बहुत अच्छी। जोशी मुरली मनोहर जी मानव संसाधन मंत्री रहे, कई बार सांसद इलाहाबाद से रहे, बनारस से रहे, राज्यसभा कानपुर से रहे, राज्यसभा सांसद रहे। और भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास पर हर हर मोदी, घर घर मोदी, और देश की जो प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी और जो है योगी आदित्यनाथ जी को अपना परिवार मान रहे हैं। और मैं कोई संदेह नहीं, जोशी मुरली मनोहर के बयान जो भी दे रहे हो बड़े नेता है, उन पर कटाक्ष नहीं की जा सकती है। बाकी यह देश की जनता मोदी को जो है घर घर में जो है मोदी जी का नाम है, और कहने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है। और कोई मुद्दा हो तो बताइए। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने एक तरफ जहां यह बयान दिया है कि विश्व गुरु शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए, हम विश्व गुरु नहीं हैं, वहीं आपने देखा कि जनता की राय क्या है। कुछ लोगों का मानना है कि हो सकता है ये उनकी निजी राय होगी, वहीं कुछ ने कहा कि अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो जाहिर है अपने नज़रिए से ही उन्होंने कुछ कहा होगा। कैमरामैन पवन विश्वकर्मा के साथ अफीफा मलिक, इंडियन प्रेस।